सिंधु घाटी की सभ्यता के समय, सिंधु घाटी की सभ्यता के समय कांस की नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से पाई गई? फिर कह रहा सिंधु घाटी के समय, आप लिखते रहना, टाइम नहीं मैं दूंगा बीच में, बाद में कर लेना आपने। सिंधु घाटी के समय किस स्थान से या इनमें से किन स्थान से कांस्य की नर्तकी पाई गई? चॉइस नंबर 1 हड़प्पा, चॉइस नंबर 1 हड़प्पा, चॉइस नंबर 2 धौलवीरा, चॉइस नंबर 2 धौलवीरा, चॉइस 3 मोहिंजोदारो, चॉइस 3 मोहिंजोदारो। फिर कर चॉइस 1 हड़प्पा, चॉइस 2 धौलवीरा, चॉइस 3 मोहिंजोदारो। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली के 5 महीने हो गए, सवाल आना चाहिए ना, पर इतनों में नहीं आएगा ये। दिल्ली सल्तनत के कितने मुख्य वंश थे? लम्बे पै जाओ हम। दिल्ली सल्तनत के कितने मुख्य वंश थे? 4, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं? फिर कह रहा हूं, दिल्ली सल्तनत के कितने मुख्य वंश थे? 4, 5, 6। जहाँ दिल्ली सल्तनत में कितने मुख्य वंशों ने राज किया, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन भक्ति आंदोलन का है, कभी कभी सवाल आ चुका है इसमें। चैतन्य महाप्रभु का जन्म किस प्रदेश में हुआ? सवाल आ चुका है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, किस स्टेट में हुआ था? चॉइस नंबर 1 महाराष्ट्र, चॉइस नंबर 1 महाराष्ट्र, चॉइस नंबर 2 उड़ीसा, चॉइस नंबर 2 उड़ीसा, चॉइस नंबर 3 पश्चिम बंगाल। फिर कह रहा हूं, चैतन्य महाप्रभु का जन्म किस प्रांत में हुआ, किस स्टेट में हुआ? महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? बहुत बार सवाल चुका और आसान सवाल है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 324 ईस्वी पूर्व, 325 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व, या इसमें से कोई नहीं? फिर कह रहा हूं, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 324 ईस्वी पूर्व, 325 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व, या इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना, जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ बना, उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने मेंबर थे? जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना, मतलब यूएनओ, कि जब यूएनओ बना उस समय उसके कितने मेंबर थे? 49, 49, 50, 50, 51, 51, या इनमें से कोई नहीं?
49, 50, 51 या इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ में और लिख लो, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने मेंबर हैं? अभी कितने मेंबर हैं? अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने मेंबर हैं? चॉइस नंबर 1 191, चॉइस नंबर 2 192, चॉइस नंबर 3 193, 191, 192, 193। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, बहुत बार आ चुका है। WHO का हेडक्वार्टर, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, किस स्थान पर है? WHO का हेडक्वार्टर किस स्थान पर है? न्यूयॉर्क, चॉइस नंबर 1 न्यूयॉर्क, चॉइस नंबर 2 जिनेवा, चॉइस नंबर 2 जिनेवा, चॉइस नंबर 2 जिनेवा, चॉइस नंबर 3 वाशिंगटन, चॉइस नंबर 3 वाशिंगटन, या इनमें से कोई नहीं। न्यूयॉर्क, जिनेवा, वाशिंगटन, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप जो अभी राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो अभी राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो किस पार्टी के उम्मीदवार हैं? वह किस पार्टी के उम्मीदवार हैं? फिर कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप जो अभी अमेरिका में इलेक्शन लड़ रहे हैं राष्ट्रपति का, वह किस पार्टी के रिप्रेजेंट, किस पार्टी से है? चॉइस नंबर 1 डेमोक्रेट, चॉइस नंबर 1 डेमोक्रेट, चॉइस नंबर 2 रिपब्लिकन, चॉइस नंबर 2 रिपब्लिकन, चॉइस नंबर 3 टोरी, चॉइस नंबर 3 टोरी पार्टी, चॉइस नंबर 4 या इनमें से कोई नहीं। फिर कह रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, वो अभी वहाँ अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो वह किस पार्टी में से हैं? डेमोक्रेट, रिपब्लिकन या टोरी पार्टी? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार आ चुका, नथुला पास किस राज्य में है? नथुला पास किस राज्य में है? लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, या इनमें से कोई नहीं। लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा को किस वर्ष की ओलंपिक में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा को कौन सी ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला? चॉइस नंबर 1 2008, चॉइस नंबर 1 2008, चॉइस नंबर 2 2012, चॉइस नंबर 2 2012, चॉइस नंबर 3 2016, चॉइस नंबर 4 या इनमें से कोई नहीं। 2008, 2012, 2016 या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा आ चुका है। दी गाइड नामक पुस्तक के लेखक का नाम लिखो। दी गाइड नामक लेखक का नाम लिखो। कालिदास, चॉइस नंबर 1 कालिदास, चॉइस नंबर 2 आर के नारायण, चॉइस नंबर 2 आर के नारायण, चॉइस नंबर 3 चेतन भगत, चॉइस नंबर 3 चेतन भगत, या इसमें से कोई नहीं। फिर कह रहा हूँ, गाइड नामक पुस्तक के लेखक का नाम लिखो। कालिदास, आर के नारायण, चेतन भगत, या इनमें से कोई नहीं।
विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम लिखो। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम लिखो। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम लिखो। चॉइस नंबर 1 स्टैचू ऑफ लिबर्टी। चॉइस नंबर 1 स्टैचू ऑफ लिबर्टी। चॉइस नंबर 2 एफिल टावर। चॉइस नंबर 2 एफिल टावर। चॉइस नंबर 2 एफिल टावर। चॉइस नंबर 3 स्टैचू ऑफ यूनिटी। चॉइस नंबर 3 स्टैचू ऑफ यूनिटी। जा इनमें से कोई नहीं। जा इनमें से कोई नहीं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी चॉइस नंबर 1, एफिल टावर 2, स्टैचू ऑफ यूनिटी 3, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? इनमें से 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इनमें से किसको मिला? चॉइस नंबर 1 धर्मेंद्र। चॉइस नंबर 1 धर्मेंद्र। चॉइस नंबर 2 राजेश खन्ना। चॉइस नंबर 2 राजेश खन्ना। चॉइस नंबर 3 अमिताभ बच्चन। चॉइस नंबर 3 अमिताभ बच्चन। चॉइस नंबर 4 या इनमें से कोई नहीं। 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म जगत के लिए दिया जाता है, इनमें से किसको मिला? धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसको, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसको 2020 का, इनमें से किसको 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनमें से किसको 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विराट कोहली, दीपा मलिक, बजरंग पुनिया, रोहित शर्मा, या इनमें से कोई नहीं। फिर कह रहा हूं 2020 का इनमें से खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला? विराट कोहली, दीपा मलिक, बजरंग पुनिया, रोहित शर्मा, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच की रेखा का नाम लिखो। बहुत बार सवाल आ चुका है। भारत और चीन के बीच की रेखा का नाम लिखो। चॉइस नंबर 1 डूरंड लाइन। चॉइस नंबर 1 डूरंड लाइन। चॉइस नंबर 2 मैकमोहन लाइन। चॉइस नंबर 2 मैकमोहन लाइन। चॉइस नंबर 3 रेड क्लिफ रेखा। चॉइस नंबर 3 रेड क्लिफ रेखा, या इनमें से कोई नहीं। फिर कह रहा हूं भारत और चीन के बीच की रेखा का नाम लिखो। भारत और चीन के बीच की रेखा का नाम लिखो। मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, रेड क्लिफ रेखा, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशम लव प्रणाली जिसको कहते हैं इंग्लिश में डेसिमल सिस्टम। दशम लव प्रणाली भारत में किस वर्ष में आरंभ हुई? दशम लव प्रणाली भारत में किस वर्ष में शुरू हुई? 1957, 1958, 1959, या इनमें से कोई नहीं। फिर कह रहा हूं दशम लव प्रणाली भारत में किस वर्ष में आरंभ हुई? इनमें से 57, 58, 59, या इनमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फयान चीनी यात्री भारत में किसके कार्यकाल में आया? फयान चीनी यात्री भारत में किसके कार्यकाल में आया? फिर कह रहा हूं, फयान चीनी यात्री भारत में किसके कार्यकाल में आया? नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर 2 चंद्रगुप्त द्वितीय, नंबर 2 चंद्रगुप्त द्वितीय, नंबर 3 हर्षवर्धन, नंबर 3 हर्षवर्धन, या इनमें से कोई नहीं। फिर कह रहा हूं, फयान भारत में किसके कार्यकाल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की राजधानी कहाँ थी? महाराजा अशोक की राजधानी इनमें से कहाँ थी? महाराजा अशोक की राजधानी इनमें से कहाँ थी? चॉइस नंबर 1 पाटलिपुत्र, चॉइस नंबर 1 पाटलिपुत्र, चॉइस नंबर 2 राजगृह, चॉइस नंबर 2 राजगृह, चॉइस नंबर 3 उज्जैन, चॉइस नंबर 3 उज्जैन, या इनमें से कोई नहीं। फिर कह रहा हूं, महाराजा अशोक की राजधानी इनमें से कौन सी है, कहाँ थी? पाटलिपुत्र, राजगृह और उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? लिली, लिली, चांद और तारा, लिली, चांद और तारा, वाटर लिली, या इनमें से कोई नहीं। फिर कह रहा हूं, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? चॉइस नंबर 1 लिली, चॉइस नंबर 2 चांद और तारा, चॉइस नंबर 3 वाटर लिली, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील सिटी, स्टील सिटी, कौन सा नगर स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? कौन सा नगर स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सा नगर स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? नंबर 1 धनबाद, नंबर 1 धनबाद, नंबर 2 जमशेदपुर, नंबर 2 जमशेदपुर, नंबर 3 बेंगलोर, नंबर 3 बेंगलोर, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, काला गुम्पा, काला गुम्पा नामक मंदिर, काला गुम्पा नामक मंदिर, काला गुम्पा नामक मंदिर किस राज्य में है? काला गुम्पा नामक मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु, चॉइस नंबर 1 तमिलनाडु, चॉइस नंबर 2 उड़ीसा, चॉइस नंबर 2 उड़ीसा, चॉइस नंबर 3 महाराष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं। ये तो आपके बेटा 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी 30 क्वेश्चन में ऐसे लिखाऊंगा जिनका आपको चॉइस नहीं दूंगा, सीधा आपने उनका आंसर लिखना। ये तो आपका 20 का टेस्ट हो गया। 30 क्वेश्चन में अभी वो लिखाऊंगा जिनका आपने सिर्फ आंसर लिखना, मैं चॉइस नहीं दूंगा उसके अंदर। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में किस ब्रिटिश शासक ने
भारत में किस ब्रिटिश शासक ने स्थानीय स्वशासन सरकार चलाई? जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलाने वाला, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आरंभ करने वाला भारत में कौन सा ब्रिटिश शासक था? चॉइस नहीं मैं दूंगा, फिर कह रहा हूँ। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्थानीय स्व शासन कहते हैं या सरकार कहते हैं हिंदी में। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को चलाने वाला कौन सा ब्रिटिशर था? क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय गीत का, इसके ऊपर तीनों सवाल लिखने पड़ेंगे। भारत के राष्ट्रीय गीत नंबर का नाम लिखो। पहला क्वेश्चन का नाम लिखो, इसके रचयिता का नाम लिखो, इसके रचयिता का नाम लिखो, और ये कौन सी पुस्तक से लिया गया है, और ये कौन सी पुस्तक से लिया गया है। फिर मैं कह रहा हूं, हमारा राष्ट्रीय गीत का नाम, उसका रचयिता, और वो कौन सी पुस्तक के लिए से लिया गया है। तीनों लिखना पड़ेगा, नाम, रचयिता और कौन सी पुस्तक। उसी प्रकार हमारे राष्ट्रीय गायन का नाम, उसका रचयिता लिखने वाला, और वे कौन सी पुस्तक से लिया गया, दोनों का, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलमर्ग कौन से राज्य में है? गुलमर्ग कौन से राज्य में है? विक्टोरिया मेमोरियल कौन से स्थान पर है? विक्टोरिया मेमोरियल 50 सवाल आ चुका है ये, दोनों सवाल। विक्टोरिया मेमोरियल कौन से स्थान पर है? दार्जिलिंग कौन से राज्य में है? दार्जिलिंग कौन से राज्य में है? नेक्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ढूंढो किताबों से, कहां से मिलेगा। वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक का नाम लिखो। लेटेस्ट किताब है ये। वन अरेंज्ड, ARRANED, अरेंज्ड मर्डर, MURDER, मर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक का नाम लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबला देव घना पक्षी बिहार किस राज्य में है? कोबला देव घना पक्षी बिहार किस राज्य में है? कोबला देव घना पक्षी बिहार किस राज्य में है? ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो कम से कम 20 बार आ चुके हैं। वन सागर बांध नंबर क्वेश्चन 1 कौन से राज्य में है और कौन सी नदी के ऊपर है? वन सागर बांध कौन से राज्य में है और किस नदी के ऊपर है? मीनाक्षी मंदिर किस स्थान पर है? मीनाक्षी मंदिर किस स्थान पर है? मीनाक्षी मंदिर किस स्थान पर है?
कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली किस राज्य का नृत्य है? भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? कथकली किस राज्य का नृत्य है? भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? ओणम, ओणम किस राज्य का त्योहार है? ओणम किस राज्य का त्योहार है? ओणम किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ओणम किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? केरल की भाषा लिखो। केरल की भाषा लिखो। केरल की भाषा लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज, अमेरिका की खोज 1492 में, अमेरिका की खोज 1492 में किसने की? अमेरिका की खोज, पहला तो क्वेश्चन ये बहुत बार आ चुका कि अमेरिका की खोज किस कब हुई। 1492 बहुत बार क्वेश्चन आ चुका, लेकिन इसके साथ मैं बता रहा हूँ अमेरिका की खोज 1492 में किसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत में पहला आम चुनाव, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ? कौन से वर्ष में हुआ? भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कौन से वर्ष में हुआ? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? कौन से वर्ष में हुआ? भारत ने गोवा को, भारत ने गोवा को कब मुक्त करवाया? भारत ने गोवा को कब मुक्त करवाया? डेट लिखनी पड़ेगी और वर्ष लिखना पड़ेगा। कौन सी तारीख और कौन से वर्ष? डेट एंड ईयर दोनों लिखने पड़ेंगे। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त करवाया? डेट प्लस ईयर लिखना पड़ेगा। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? डेट एंड ईयर, कौन सी तारीख और कौन सा वर्ष? इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? डेट एंड ईयर, कौन सी तारीख और कौन सा वर्ष? इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? डेट एंड ईयर, डेट और वर्ष। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? डेट एंड ईयर। ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौते के ऊपर आपको 3 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। ताशकंद समझौता नंबर 1 किस वर्ष में हुआ? ताशकंद समझौता नंबर 1 किस वर्ष में हुआ? नंबर 2 किस किस के बीच हुआ? किस किस के बीच हुआ? नंबर 3 उसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? उसकी तरफ से, भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? और दूसरा जो देश था, भारत तो मैंने बता दिया, बताना नहीं चाहिए था। और दूसरा जो देश था उसका कौन सा लीडर इसमें शामिल हुआ? मतलब 3 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे। ताशकंद समझौता कब हुआ, किस किस के बीच हुआ और कौन किस किस ने इसमें भाग लिया। बाबरी मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया? बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया? डेट और ईयर चाहिए, कौन सी तिथि, कौन सी डेट को और कौन से वर्ष में गिराया गया। बाबरी मस्जिद को किस तारीख, कौन सी डेट
और कौन से ईयर में गिराया गया? शिमला समझौता। शिमला समझौता, शिमला समझौते में भी 3 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे। शिमला समझौता नंबर 1 किस वर्ष में हुआ? शिमला समझौता किस वर्ष में हुआ? किस किस के बीच हुआ और किस किस ने भाग लिया? फिर कह रहा हूं, शिमला समझौता क्वेश्चन नंबर 1 किस वर्ष में हुआ, किस किस के बीच हुआ और किस किस ने इसमें भाग लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत में कब आरंभ हुआ? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत में कब आरंभ हुआ? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत में किस वर्ष में आरंभ हुआ? ईयर चाहिए हमको। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत में किस वर्ष में आरंभ हुआ? पिन कोड भारत में किस वर्ष में आरंभ हुआ? पिन कोड भारत में किस वर्ष में आरंभ हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया नामक टैक्स, जजिया नामक टैक्स किस मुस्लिम ने, जजिया नामक टैक्स किस मुस्लिम ने भारत में लगाया? जजिया नामक टैक्स किस मुस्लिम ने भारत में लगाया? जब किस मुस्लिम शासक ने भारत में लगाया जजिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की मुद्रा का नाम लिखो। चीन की मुद्रा का नाम लिखो। चीन की मुद्रा का नाम लिखो। लास्ट क्वेश्चन, ISI का फुल फॉर्म लिखो। ISI का फुल फॉर्म लिखो। क्या टाइम हुआ? 9:30 है? 9:30 9:30 है ना? ISI का फुल फॉर्म लिखो। ISI का फुल फॉर्म लिखो। 1 मिनट का बीच में आपको अभी रेस्ट है, आपने क्वेश्चन आंसर लिखना नहीं है। अभी मैं आपको पेपर कराऊंगा, आइंदा के लिए सुन लो। हफ्ते में तकरीबन 3 बार मैं टेस्ट लूंगा आपका इसी प्रकार। कम से कम 50 क्वेश्चन डालूंगा और जो एक बार क्वेश्चन डाल दिए हैं वो दोबारा क्वेश्चन नहीं डालूंगा। आपका काम है कि मेहरबानी कर कर जो दूसरे लड़के हैं उनको मत बताओ ये टेस्ट, आपका नुकसान होगा। ये कंपटीशन है, इसमें कंपटीशन है, वो निकल जाएगा, मेरिट बना लेगा और आप उधर ही बांदर की तरह बैठे रहोगे। नहीं होंगे। वो चालाक जो कौवा है वो मार जाएगा बाजी और आप देखते रहोगे। इसलिए ये जो मैं आपको पढ़ाता हूँ दूसरों को पास मत करो।